बोलते रहूंगा जब तक मेरे शरीर में रक्त का एक बूंद भी रहेगा बचा हुआ, तब तक मैं सच्चाई बोलता रहूंगा, चिल्लाता रहूंगा और बताता रहूंगा सबको। तो जो भी साथी को हमारा वीडियो पसंद आए उनसे रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक हमारी इस वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कोने कोने तक अपने साथियों तक भेजने का काम करेंगे। यदि पसंद आए तो, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं है, आप अपने घर, मैं अपने घर। मैंने शिक्षक इतिहास का वह काम किया है वर्ष 2003 से, जो इतिहास के पन्ना जब शिक्षक के आने वाले समय में जब पलटा जाएगा तो उसमें मेरा नाम शामिल होगा। मैंने शिक्षकों की गरिमा बचाने का, मैंने शिक्षकों का अस्मिता बचाने का पूरी कोशिश की, मैंने पूरी कोशिश, चाहे वह जमाना के पाठक जी का रहा हो, चाहे वह समय वर्तमान चल रहा हो। मैं हकीकत बोलने से जरा भी नहीं कतराया। जो सच्चाई था मैं उसको चिल्ला चिल्लाकर सबको बताया, परंतु जिनको समझना था वो समझ करके आज भी संगठन पर भरोसा बना करके और खड़े हैं, नियोजित के लाइन में खड़े हैं, नियोजित रहना पसंद किए। मैं उसे तमाम क्रांतिकारी साथी को, आप तमाम क्रांतिकारी साथी को मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, हृदय से सलाम करता हूं कि आप अपनी अहमियत को समझने का काम किए। मैंने दिन रात एक कर दिया, चिल्ला चिल्ला के सबको बता बता करके, लेकिन जिनको नहीं समझना था, जिनको नहीं मानना था, वह कल से फूले नहीं समा रहे हैं कि हम राजकर्मी बन गए। अब विशेष कुछ कहना नहीं इस पे, लेकिन आने वाला समय में क्या होगा बस स्वयं आप लोग आकर के बताइए कि हां हम कितना बड़ा गलती किए। पूरे शिक्षक समाज की पीढ़ी को चौपट कर दिया सक्षमता वालों ने। अब जिसको गाली लिखना है मेरे कमेंट बॉक्स में गाली लिखे भाई, हकीकत तो हम बोलेंगे ही। आने वाले इस बिहार में जो भी शिक्षक अब बनेंगे वह गुलाम पैदा होंगे, 25,000 वाले शिक्षक। ऐसा किया सक्षमता वालों ने, विशिष्ट शिक्षक बनकर करके। जो नेताजी लोग आजीवन शिक्षकों से चंदा वसूला, चंदे से अपना घर बनाया शहरों में, बड़े बड़े शहरों में चंदे से 4 व्हीलर लिया और चंदे से अपने बाल बच्चों को पढ़ा रहा था, वो नेता, सारे जितने भी नेता थे, सब पीठ दिखा करके जब शिक्षकों की रणभूमि का समय आया तो पीठ दिखा करके स्वयं फार्म भरने का काम किया, स्वयं परीक्षा दिया और शिक्षकों को, आम शिक्षक को गुमराह करने का काम किया। कभी भी ईश्वर माफ नहीं करेगा वैसे शिक्षक नेता को। लेकिन खैर, अब यह बात कहने को नहीं, अब तो आप विशिष्ट का रास्ता आप लोगों ने अख्तियार किया और हम जितने नियोजित है, नियोजित का रास्ता अख्तियार था मेरा और रहेगा। अब मैं बिहार के तमाम वैसे नियोजित शिक्षकों को कहना चाहूंगा जो लगातार फोन आ रहा है मेरे पास कि भैया हम नियोजित ही रहेंगे, हम नियमावली 2020 का अध्ययन कर चुके हैं, तो हम सरकार का जो सुप्रीम कोर्ट पे हल्फनामा दायर किया था उसको हम अध्ययन कर चुके हैं। जब लोग बता रहे भैया हम लोग आप पर भी भरोसा है भैया कि आप नहीं भागेंगे, तो मैं वादा करता हूं कि मैं नहीं भागूंगा। मैं पहले से मैं बोला था कि जिसका बात एक उसका बाप एक, जिसका बात दो उसका बाप दो। मैं शिक्षक समाज के बीच झूठा एडमिट कार्ड नहीं जलाया, झूठा एडमिट कार्ड नहीं फाड़ा। मैं पेंट का डब्बा लेकर लोगों शिक्षकों का मुंह नहीं पेंट किया और जाके फार्म भर दिया। मैं जो शुरू से बोला आज भी मैं वही हूं और आगे मैं वही रहूंगा। मैं पीठ दिखाकर नहीं भागूंगा। मैं अपने 23 साल की नौकरी को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने 20 साल की नौकरी को छोड़ने के लिए साथियों को नहीं कहूंगा। मैं अपनी साथी और बहनों को 10 साल की नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा। लोग नहीं समझे, बताइए, जिस बिहार की धरती का एक शिक्षक अपने भविष्य को तय नहीं कर सका, जिस बिहार की धरती का एक राष्ट्र निर्माता अपने भविष्य को नहीं समझ सका, अपने भविष्य को सरकार की एक धमकी पे बर्बाद कर दिया, उस बिहार की स्थिति क्या होगी? काफी शर्म की बात है। नई नियुक्ति, अब तो तरह तरह के बात आएगा। आज का अखबार में आया, देखिए क्या आया है कि जो एजेंसी परीक्षा ली थी, सक्षमता परीक्षा, एजेंसी ब्लैक लिस्टेड हो गया। तो जब एजेंसी ब्लैक लिस्टेड हो गया तो आप किस किस
लिस्टेड में शामिल होंगे। अभी सरकार आपको कौन कौन सी लिस्टेड में भी शामिल करेगी, वह दिन भी दूर नहीं है, सामने आ रहा है। काहे टेंशन में है? नई, क्योंकि आपकी नई नौकरी है। यही माननीय मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान में आम जनता को बताया है, मुंह से नहीं हाथ से। मामूली परीक्षा, अब जनता भी कह रही है आपको कि मामूली परीक्षा से कोई सक्षमता आया है विशिष्ट शिक्षक बन करके। कल से कई जगह से फोन आ रहा है स्कूल में से कि भैया विशिष्ट बन के आ गए, तो कह रहा कि नाम रजिस्टर में पढ़े लिखाएगा तो ये हम सीनियर हो गए, तो ये हो गए। कुछ नहीं, आप तो बीपीएससी से भी जूनियर हो गए। जितने सक्षमता वाले विशिष्ट बने हैं बीपीएससी से भी जूनियर हो गए। अब आपको मेरा बात बुरा लगेगा तो कमेंट में गाली लिखिए, गाली झूठा भी नहीं पड़ता है। अब कैसे होंगे? ये हाई कोर्ट का जजमेंट है मालिक। अभी जब इनका आया था सरकार जब इनको दे दिया था कि बीपीएससी को प्रभार दिया जाए, तो अभी सरकार इसका डिक्लेरेशन किया, सॉरी कोर्ट इसका डिक्लेरेशन किया कि नहीं, सीनियर जो होता है वह ज्वाइनिंग तिथि से होता है। अगर ज्वाइनिंग तिथि से होता है तो प्रशिक्षण तिथि लिया जाता है, प्रशिक्षण तिथि से होता है तो जन्मदिन का तारीख लिया जाता है, महीना लिया जाता है। तो आप सीनियर कैसे हो गए? खैर जो हो, मैं वैसे तमाम नियोजित शिक्षार्थी जो कल से फोन कर रहे हैं, साथी धैर्य रखें। सरकार तो आपस में लड़वाने की पूरी तैयारी कर दी, और जो ना समझ थे वे तो लड़ करके अलग किनारे चले गए, अपने 23 साल की गरिमा को बर्बाद कर दिए। विशिष्ट शिक्षक बन करके कल से सोशल मीडिया पर मिठाई खिला रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, एकदम खुशियां का अंबार लगा, उनके जीवन में खुशहाली आ गया। लेकिन आप नियोजित शिक्षक पुराने शिक्षक हैं, आप 23 साल से नौकरी कर रहे हैं भाई। जो नया नौकरी किया है उसका नया समझ बूझ है। अभी एक दिन का नौकरी जो ज्वाइन कर रहा है वो तो बचपना दिखाएगा ही। आप जो नियोजित शिक्षक हमारे बिहार में बचे हुए हैं, जो नियोजित रहना चाहते हैं, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप 23 साल 10 साल 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, आप में एक गार्जियनशिप आ गया है, आप नए वालों के साथ मुंह नहीं लगाएंगे। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, इसलिए आप निश्चिंत रहें। और रही बात सीनियर और जूनियर का, तो सीनियर योगदान तिथि से होता है, यह हाई कोर्ट का फैसला है। अब मेरी बिहार सरकार से एक, मतलब इसको हम सांकेतिक चेतावनी बताएंगे कि जो आपने सुप्रीम कोर्ट में समान काम के समान वेतन हलफनामा दायर किया था, अभी तक आपका बिहार का स्थिति नहीं सुधरा है। आप लागू कीजिए समान वेतन नियमावली 2020। आप जो हाई कोर्ट को चकमा दिए हैं कि ना हम सब कर देंगे, अभी तक नहीं किए हैं। अब जिस जिस जिला के जिला पदाधिकारी, सॉरी जिस जिस जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी अगर कालबद्ध प्रोन्नति जो 12 वर्ष कहेंगे शिक्षक निकलवा रहे हैं, नियोजित शिक्षक साथी 12 वर्ष नहीं हो 10 वर्ष हो गया है। हमारे जैसे जितने भी नियमित शिक्षक बड़े भाई हमारे हैं उनको 10 वर्ष का हो गया है। तो 10 वर्ष निकलेगा सबके कालबद्ध प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति और प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति। यह सब समय सीमा सबका पार कर गया है। सबको 1 महीने के अंदर लागू किया जाए, और नहीं तो हम लोग रोड पे बहुत लड़े, वोट भी दे करके देख लिए, कोर्ट में होश ला देंगे, कोर्ट में पीछे नहीं भागने वाले हैं। आप बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी एकदम कमर कस करके तैयार रहे, चाहे जितना चंदा लगाना पड़े चंदा लगाने के लिए तैयार रहिए। और हम लोग कोर्ट से, मैं चंदा चोर नहीं हूं, मेरा कोई इतिहास बता दे कि मैं किसी शिक्षक से 1 रुपया चंदा वसूला हूं आज तक 23 साल में, किसी से रसीद काटा हूं मैं 23 साल में, कोई बता दे, तो मैं चंदा चोर नहीं हूं। बिल्कुल पारदर्शिता से मैं लड़ाई लड़ूंगा, और कोर्ट से सरकार की हालत खराब कर देंगे। कोर्ट जजमेंट दे चुका है, 90 दिन का इनका समय सीमा पार कर गया है। सरकार गलथेथरी कर रही है, गलथेथरी अब नहीं चलेगी। अब आप दीजिए, पहले तो आपको बहुत बोझ था कि इतना पैसा कहां से लाएंगे, एक एक शिक्षक को 6-6 लाख 7 लाख एरियर हो जाएगा, इनको वेतन इतना बढ़ा के देना पड़ेगा, दूसरा वेतन इनका 80,000 हो जाएगा, कहां से देंगे। अब तो संख्या कम बच गया महोदय नीतीश कुमार जी, अब आप कीजिए, नहीं तो चुप नहीं रहने वाले हैं। अब बिहार के तमाम वैसे नियोजित शिक्षक साथी जो अभी तक आप आशा विश्वास और धैर्य बनाए हुए हैं, आप निश्चिंत रहिए,
नियोजित शिक्षक सबसे बेस्ट शिक्षक होगा। पुराने हैं, पुराने हम लोग रहेंगे। कोई जूनियर सीनियर का मामला यहां पर नहीं लगे खड़ा कर सकता है, योगदान तिथि से होता है। इस बात से आप आश्वस्त रहिए। और जो विशिष्ट वाले हमारे भाई जो कल तक एक थाली में खाए, उनको संगठन का 23 साल के लड़ाई से ऐसा भरोसा उठा कि वह सरकार के एक धमकी पे अपने 23 साल की नौकरी को छोड़ करके चले गए, सब कुछ बर्बाद करके चले गए। आने वाला शिक्षक समाज आपको माफ नहीं करेगा। आज दबे जवान में एक एक शिक्षक, चाहे वो बुजुर्ग शिक्षक हो, चाहे 34,540 वाले शिक्षक हो, चाहे जो भी शिक्षक हो, सब आपको अंदर ही अंदर गाली दे रहा है। यही कह रहा है कि सक्षमता वाले शिक्षक पूरे शिक्षक की गरिमा को बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि आप लोग एक धमकी पर जब 23 साल के, अब 20 साल का, 10 साल का नौकरी छोड़ सकते हैं, तो सरकार समझ गई कि इससे कुछ भी करवाया जा सकता है। खैर चलिए, आपको पसंद, आपकी पसंद को स्वागत, आपको जो अच्छा लगा आप लोगों ने निर्णय लिया। लेकिन वैसे नेताजी लोग जो अपने आपको नेता कहते थे, कैसे मुंह दिखाएंगे समाज में? कैसे मुंह दिखाएंगे? चंदा तहसील करके घर बना लिए शहर में, कौन नहीं जानता है आपको? तो समाज को क्या जवाब देंगे आप, शिक्षक समाज को? लेकिन खैर, मैं उस पंक्ति में नहीं हूं। मैं बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी, जो अभी तक शिक्षक नियोजित हैं और जो अभी तक काउंसलिंग नहीं कराए हैं, या फिर सक्षमता 3 सरकार निकालेगी फंसाने वाला, आप कोई नहीं जाए उसमें। हम वादा करते हैं कि बिहार में चाहे हम लोग 20,000 बच्चे कि 50,000 बच्चे कि 85,000 बच्चे, सबसे अच्छे शिक्षक होंगे और सब कुछ मिलेगा हम लोग को। सब चीज का समय सीमा पार कर गया है, सरकार को देना पड़ेगा। इसलिए तो सरकार अफरा तफरी में, देखिए कैसा बड़ा ज्वाइनिंग, 1 तारीख जो ज्वाइन करेगा उसको जुलाई से इंक्रीमेंट देंगे। एकदम बाई में होकर लोग ज्वाइन कर लिया। हाय रे किस्मत, बुढ़ापे में 23 साल की नौकरी छोड़ करके एक डेट पे ज्वाइन करके इंक्रीमेंट के लिए कुत्ता की तरह लोग दौड़ रहा है। गंदे शब्द का मुझे प्रयोग करना पड़ रहा है, दौड़ रहा है। सरकार खाली एक बार कह दिया कि जो 1 तारीख ज्वाइन कर उसे इंक्रीमेंट दे देंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि एनपीएस क्या है ना, जब रिटायर करिएगा ना, उस दिन मेरी माँ मेरी बहन के गाली से आप पोस्ट लिखिएगा कि मैं क्या कहा था आपको, एनपीएस क्या है, तब पता चलेगा आपको कि एनपीएस क्या है। खैर, जो आपको अच्छा लगा किए। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी जो आज भी आप नियोजित हैं, आप अपने फैसले पे अडिग रहें। मैं आपके साथ हूं और हमारे कई शिक्षक नेता आपके साथ हैं। हम लोग लड़ाई को लड़ रहे हैं।